अरुणाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नित्यानंदाय नमः, ओम तेजोरूपाय नमः, ओम भास्कराय नमः। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, सूर्य देव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपके घर में रखी डाइनिंग टेबल के वास्तु के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखी डाइनिंग टेबल आपके घर की सुख, शांति, समृद्धि को प्रभावित करती है? जी हां दोस्तों, आपके घर में रखी वास्तु सम्मत दिशा में रखी हुई डाइनिंग टेबल जहां आपके जीवन में शुभता लेकर आती है, वहीं गलत दिशा में रखी हुई डाइनिंग टेबल आपके और आपके परिवारजनों के जीवन में नाना प्रकार के कष्ट लेकर आती है। आर्थिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां लेकर आती है। जी हां दोस्तों, आपके हमारे घर में रखी डाइनिंग टेबल यूं तो महज खाने की टेबल मानी जाती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से इस डाइनिंग टेबल का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जीवन पर डाइनिंग टेबल का पूरा प्रभाव पड़ता है। हमारे घर में डाइनिंग टेबल कहाँ रखी है, टेबल पर किस दिशा में बैठकर खाना खाते हैं, इन सब से हमारा प्रोफेशनल और व्यक्तिगत दोनों लाइफ, दोनों जीवन प्रभावित होते हैं। जीवन में हम दिन रात भाग दौड़ करते हैं ताकि सुकून से 2 वक्त का भोजन कर सके। खाना खाना और खाना खिलाना सिर्फ उदर पूर्ति तक सीमित नहीं है, पेट भरने तक सीमित नहीं है, भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को भगवान के समक्ष सदस्य बताया गया है। मेहमानों का आदर सत्कार हम उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन करवा कर करते हैं। यही वजह है कि भारतीय परिवारों में रसोई घर को हमेशा से ही अति पवित्र स्थान माना गया है। पहले जमाने में चौके हुआ करते थे। घर की महिलाएं, स्त्रियां स्नान करके ही चौके में प्रवेश करती थी। रसोई घर में ही खाना बनाया जाता था और चौके में बैठकर ही भोजन खिलाया जाता था। पहले जमाने में चौके होते थे, चौका बोलते थे रसोई घर को। शुद्ध होकर ही स्नान ध्यान करके ही रसोई घर में प्रवेश किया जाता था और चूल्हे के ऊपर रोटी बना करती थी और वहीं पर नीचे चौकी लगाकर आसन पे बैठ के ही भोजन किया जाता था, चौके में बैठ के ही भोजन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे चीजें बदलती गई। आज खाना बनाने के लिए रसोई घर है, चूल्हे की जगह गैस है, लेकिन खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए चौके में बैठकर भोजन नहीं किया जाता है। एक डाइनिंग रूम अलग से बना दिया जाता है। उस डाइनिंग रूम में एक डाइनिंग टेबल लगा दी जाती है और वहां बैठकर भोजन किया जाता है। कहीं कहीं डाइनिंग रूम ड्राइंग रूम के साथ अटैच होती है, तो कहीं कहीं आज भी डाइनिंग टेबल को रसोई घर में ही रखा जाता है कि इतनी बड़ी रसोई घर है कि उसके अंदर रसोई भी है और साथ में डाइनिंग टेबल भी रख दी है। तो चौका रसोई घर को एक कर दिया। तो आइए आज जानते हैं कि आपके घर में डाइनिंग टेबल की सही स्थिति क्या हो, किस दिशा में बैठकर आपको भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरह किसी भी आवास में ड्राइंग रूम, किसी भी घर में ड्राइंग रूम, बेडरूम, रसोई, बाथरूम, बालकनी आदि का उचित दिशा में होना बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरीके से डाइनिंग रूम अथवा डाइनिंग टेबल का भी वास्तु सम्मत सही दिशा में होना बेहद जरूरी है। खाना हमारी उदर पूर्ति तो करता ही है, हमें संतोष भी प्रदान करता है, सुख भी प्रदान करता है। इसके लिए सही दिशा में बैठकर भोजन ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपके घर के अंदर, आपके रसोई में, आपके निवास में डाइनिंग टेबल की सही वास्तु सम्मत पोजीशन
कहाँ है होनी चाहिए। डाइनिंग टेबल आपके घर में, निवास में, फ्लैट में, बंगले में पश्चिम दिशा के अंदर होनी चाहिए। डाइनिंग टेबल के लिए सबसे अच्छी दिशा घर की पश्चिम दिशा है। अगर पश्चिम दिशा में आप डाइनिंग टेबल को स्थापित नहीं कर पाते तो पूर्व दिशा में भी आप डाइनिंग टेबल को रख सकते हैं। भूलकर भी डाइनिंग टेबल दक्षिण दिशा में नहीं रखनी चाहिए, आग्नेय कोण में नहीं रखनी चाहिए, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण के अंदर डाइनिंग टेबल नहीं होनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार के ठीक सामने डाइनिंग टेबल कभी भी नहीं दिखनी चाहिए। आजकल ओपन रसोई का चलन काफी है। अमूमन देखने में आता है कि गृह सज्जा के अनुकूल जो जानकार हैं वो डाइनिंग टेबल को खुली रसोई के सामने स्थापित कर देते हैं। ओपन रसोई है, उसके ठीक सामने डाइनिंग टेबल। ओपन यानी खुली रसोई के सामने डाइनिंग टेबल स्थापित करने से परिवार में बैर बढ़ता है, वैमनस्य बढ़ता है। क्या आप जानते हैं? फैशन है, लेटेस्ट, ओपन किचन, उसके ठीक सामने डाइनिंग टेबल। तो ऐसा डाइनिंग टेबल और रसोई ठीक उसके सामने हो तो परिवार के अंदर आपसी कलह कलेश होता है, तू तू मैं होती। डाइनिंग टेबल पर जब भी बैठेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन जहर हो जाता है, किसी न किसी बात पे वाद विवाद हो ही जाता है। तो कभी भी ओपन किचन के ठीक सामने डाइनिंग टेबल नहीं रखनी चाहिए। डाइनिंग टेबल वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए, लेकिन गोल नहीं हो डाइनिंग टेबल। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपकी जो घर में रखी हुई जो डाइनिंग टेबल है वो या तो आयताकार हो या वर्गाकार हो। गोल राउंड वाली टेबल, डाइनिंग टेबल कभी भी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए महाराज? क्योंकि गोल टेबल पर परिवार के सदस्य एक साथ कभी बैठकर भोजन कर ही नहीं पाएंगे। आजमा के देख लीजिएगा। तो गोल टेबल पर यदि परिवार के अंदर सुख शांति समृद्धि चाहिए तो डाइनिंग टेबल गोल नहीं होनी चाहिए। गोल टेबल को वास्तु सम्मत नहीं माना गया है। डाइनिंग टेबल हम घर में रखते हैं, उस डाइनिंग टेबल पर खूबसूरत कांच के बर्तन रखिए। कांच की छोटी छोटी सी बरनी ले आइए, अलग अलग 5, 7, 10 तरह की बरनी ले आइए और उनमें अलग अलग किस्म के अनाज भर के रख दीजिए। थोड़ा गेहूं, चावल, दालें, हाँ, ये सब माँ अन्नपूर्णा की कृपा का सूचक माना जाता है। जो अनाज आप काम में लेते हैं छोटी छोटी बरनी में डाइनिंग टेबल के मध्य में स्थापित कर दीजिए। यदि आप अनाज को नहीं रखना चाहते हैं तो फलों की टोकरी रख दीजिए या खाद्य सामग्री का प्रतीकात्मक कोई शो पीस भी रख सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। डाइनिंग टेबल पर कभी भी मेडिसिन्स नहीं रखनी चाहिए, चाकू, कांटे नहीं रखने चाहिए। कई बार हम डाइनिंग टेबल पे दवाइयों के हैबिचुअल तो हो ही गए हैं आजकल, बगैर दवाई के तो हमारा जीवन चलता ही नहीं है। तो जब खाना खाने से पहले गोली लेनी होती है तो महाराज क्या कर रखा है हमने, तो डाइनिंग टेबल पे ही अपनी मेडिसिन रख दी। तो हमेशा ध्यान रहता है कि जब भी खाना खाने बैठेंगे सामने दवाई है, दवाई था खा ली। क्या आप जानते हो कि यही कारण है आपकी दवाइयों पे डिपेंडेंसी का? डाइनिंग टेबल पे माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, वो उस चीज में वृद्धि करती है। तो दवाइयाँ रखोगे तो दवाइयों में ही वृद्धि होगी। इसलिए दवाइयाँ डाइनिंग टेबल पे नहीं रखें, छुरी कांटे डाइनिंग टेबल पे नहीं रखें। डाइनिंग टेबल के आसपास की दीवारों पर युद्ध, आखेट यानी शिकार करते हुए फोटो नहीं होने चाहिए। भूखे, नंगे, उदास, रोते हुए बच्चों को दर्शाने वाले चित्र नहीं होने चाहिए। डाइनिंग टेबल के आसपास जो हैं चीजें वो थोड़ी सी अच्छी, सॉफ्ट हों, मनमोहक चीजें होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई कि डाइनिंग टेबल कहाँ रखें, किस दिशा में रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगली चीज, किस दिशा में बैठकर भोजन करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वैसे तो दोस्तों क्या पहले जमाने में चौके हुआ करते थे, तो चौके में गरम गरम रोटी उतरती जाती चूल्हे पे और गरम गरम रोटी खाते जाते, भरपेट भोजन होता था और वैसा ही शांतपूर्ण जीवन होता था। अब वो गैस
जो चूल्हे थे वो तो बंद हो गए, गैस आ गई है और गैस पे रोटी बनने लग गई है और चौके की जगह हम डाइनिंग टेबल पे बैठने लग गए। डाइनिंग टेबल से एक कदम आगे और बढ़ के सोफ़ा सेट पे बैठ के खाने लग गए। उससे भी एक कदम आगे बढ़ के और अपने बेड पे जिस बिस्तर में सोते हैं उसी बिस्तर में बैठ के भोजन करने लग गए। आजकल 100 में से 40% लोग बिस्तर में बैठकर भोजन करते हैं। रात को जाते हैं, घर पहुंचते हैं, पत्नी माँ से बोलते हैं कि चलो खाना लगाओ, अपने बेड के ऊपर अखबार बिछाया और वहीं आलती पालती मार के भोजन करने बैठ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी इस गलती से आप कितनी गंभीर बीमारियों का काल का ग्रास बन सकते हैं? जो व्यक्ति बिस्तर में बैठ के भोजन करता हो, डायबिटीज, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का ग्रास बनता है। आप 100 डायबिटीज वाले पेशेंट से पूछिए, उसमें से 70% ऐसे लोग होंगे जो बिस्तर में बैठ के भोजन करते हैं। तो बिस्तर में बैठ के भोजन नहीं करना, चौके में बैठ के भोजन करो। चौके में बैठ के नहीं कर सकते हो तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के करो। तो अब डाइनिंग टेबल पे बैठे तो महाराज ये भी बता दो कि हमारा मुख किधर रहना चाहिए। खाना खाते समय मुख कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखें, पश्चिम दिशा की तरफ नहीं रखें। अगर परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो आप कहेंगे महाराज टेबल के चारों तरफ बैठेंगे तो चारों दिशाएं आएंगी। तो घर के परिवार का जो मुखिया हो उसका मुख दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं हो, ऐसा ध्यान रखें। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके भोजन अगर ग्रहण किया जाता है तो वो पितरों को जाता है, राक्षसों को जाता है, अकाल मृत्यु का कारण बनता है। अतिथि का मुख भोजन करने के दौरान दक्षिण में हो सकता है। पश्चिम दिशा में बैठकर भोजन करते हैं तो पेट, त्वचा, हड्डी के रोग बने रहते हैं। दक्षिण दिशा में बैठकर भोजन करते हैं तो काल का ग्रास बनते हैं। तो भोजन करने की जो सही दिशा है वो है पूरब या उत्तर। जब भी आप भोजन करें आपका जो मुख है या तो पूरब दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ मुख हो। छोटी सी बात है लेकिन महत्वपूर्ण बात है, आप सभी इसका ध्यान रखिएगा। अलग अलग दिशाओं में बैठकर खाना खाने के अलग अलग महत्व है। इंपॉर्टेंट एक लाइन में समरी ये है कि जब भी भोजन करें आपका जो मुख है वो या तो पूरब दिशा में हो या उत्तर दिशा में हो। दक्षिण में मुख नहीं करना, पश्चिम में मुख नहीं करना। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पुनः स्वागत है। बात कर रहे हैं आज हम आपके घर में रखी डाइनिंग टेबल के सरल और सही वास्तु के बारे में। हमने जाना कि डाइनिंग टेबल कहाँ होनी चाहिए, खाना खाते समय मुख किधर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आपके घर में बने भोजन कक्ष या डाइनिंग रूम के वास्तु के बारे में। आजकल चौका और डाइनिंग रूम अलग अलग कर दिया गया है। तो डाइनिंग रूम के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन कक्ष घर की पश्चिम दिशा में रखा जाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि पश्चिम दिशा में संभव नहीं हो तो उत्तर दिशा में डाइनिंग रूम बना सकते हैं, पूर्व दिशा में डाइनिंग रूम बना सकते हैं, लेकिन ईशान कोण में डाइनिंग रूम नहीं बना सकते हैं, पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में। लेकिन घर की दक्षिण दिशा में डाइनिंग रूम नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा में डाइनिंग रूम नहीं होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि रसोई घर और भोजन कक्ष दोनों ही, डाइनिंग रूम और किचन, घर के एक ही मंजिल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मंजिल पे तो रसोई है और दूसरी मंजिल पे डाइनिंग रूम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आग्नेय कोण के अंदर रसोई घर होना चाहिए, लेकिन आग्नेय कोण में डाइनिंग टेबल नहीं होनी चाहिए। तो जब भी बैठेंगे उस टेबल पे खाने की थालियां उठा के फेंकेंगे, इतना क्रोध आएगा, ये अच्छा नहीं बना, इसमें मसाला कम है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसे बैठ नहीं पाएंगे वहां भोजन करने के लिए।
पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा के मध्य में आप डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, डाइनिंग रूम बना सकते हैं। भोजन करने वाले जो कमरा है उसके जो दरवाजे हैं वो पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ होने चाहिए। भोजन कक्ष के दरवाजे और घर का मुख्य प्रवेश द्वार ठीक एक दूसरे के सामने स्थित नहीं होना चाहिए। खिड़कियां भोजन कक्ष के पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ स्थापित करना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट से ओपन एनर्जी आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि डाइनिंग रूम का आकार चौकोर या आयताकार होना चाहिए। कटा फटा, लंगड़ा ऐसा डाइनिंग रूम नहीं होना चाहिए। भोजन कक्ष बाथरूम या टॉयलेट के ऊपर या नीचे कभी भी निर्मित नहीं करना चाहिए कि आपका नीचे के फ्लोर पे टॉयलेट है और ऊपर डाइनिंग रूम है, वो गलत पोजीशन है, या डाइनिंग रूम के ऊपर टॉयलेट है तो वो गलत पोजीशन है। भोजन कक्ष शौचालय के सामने कभी भी निर्मित नहीं होना चाहिए कि आपके डाइनिंग रूम का जो दरवाजा है और आपके टॉयलेट का जो दरवाजा है ठीक आमने सामने हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भोजन कक्ष और टॉयलेट की दीवार भी एक नहीं होनी चाहिए, दोनों की दीवार भी एक नहीं होनी चाहिए। और अगर संभव नहीं है तो वो जो टॉयलेट और भोजन कक्ष की जो कॉमन वॉल है उससे डिस्टेंस रखकर ही टेबल को करें। शौचालय के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। खाने की टेबल यानी डाइनिंग टेबल हमेशा चौकोर रखें, आयताकार रखें और दीवार से कभी भी सटाकर नहीं रखें। दीवार से कभी भी सटाकर नहीं रखें। खाने की टेबल के साथ साथ, डाइनिंग टेबल के साथ साथ कुर्सियों की संख्या हमेशा सम संख्या में होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10। इससे क्या होगा महाराज, परिवार के सदस्यों के बीच विवाद कम से कम होगा। और यदि 3, 5, 7 ऐसे कुर्सी रखेंगे तो विवाद ही विवाद होगा। खाना खाते समय परिवार के मुखिया का मुख पूरब दिशा की तरफ रखिए। अन्य सदस्यों का मुख पूरब या उत्तर दिशा की तरफ रखें। बच्चे जब भी भोजन करें तो उनका मुख पूरब दिशा की तरफ रखें। आपकी जो डाइनिंग रूम है उसमें डाइनिंग टेबल के ऊपर बीम नहीं होनी चाहिए, सिर के ऊपर कोई बीम नहीं होनी चाहिए। डाइनिंग रूम की दीवारों का रंग हरा रखें, नारंगी रखें, क्रीम रखें, गुलाबी रखें। सफेद और काले रंग से बचना चाहिए। फ्रिज, माइक्रोवेव, रेडियो, टेलीविजन भोजन कक्ष के दक्षिण पूर्व कोने में रखना चाहिए। वॉश बेसिन भोजन कक्ष के पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। खाने के कमरे में प्राकृतिक चित्रों को लगाना चाहिए, माहौल खुशनुमा बना रहता है। अब कुछ सिंपल सी चीज़ें और हैं आपके उससे जुड़ी हुई। देखिए आजकल क्या हो गया है कि जब भी हम भोजन करने बैठते हैं 100 में से 90% लोगों को ये आदत हो चुकी है कि जब भी हम भोजन करते हैं साथ में मोबाइल होता है, मोबाइल पे देखते हुए हम भोजन करते हैं। आप और हम बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों तो कॉमन रूम में बगैर मोबाइल गेम देखे तो वो करते ही नहीं है इसको। तो कभी भी मोबाइल देखते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, अखबार पढ़ते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, बिस्तर में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। टेबल कुर्सी पे बैठ के करें, नहीं तो नीचे बैठे आसन लगाए। चौकी के ऊपर थाली कभी भी ज़मीन पर नहीं रखनी चाहिए, चौकी के ऊपर थाली लगाकर भोजन करें। ये छोटे छोटे से बातें हैं। और डाइनिंग टेबल पे कोई भी आजकल डाइनिंग टेबल पे बैठना भी कम कर दिया। सोफ़ा सेट पे बैठ जाएंगे, पलंग पे बैठ जाएंगे और डाइनिंग टेबल को सामान रखने का स्थान बना दिया। सारा व्यर्थ का सामान डाइनिंग टेबल पे पड़ा रहेगा। इस गलत चीज़ से भी बचिए, क्योंकि डाइनिंग टेबल आपके घर में बिल्कुल साफ़ सुथरी रहनी चाहिए यदि घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो। छोटी सी बातें हैं, आपके काम की बातें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वास्तु से जुड़े कुछ सरल से टिप्स जिनको अपनाकर आप पा सकते हैं बेटर हेल्थ। तो दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। इसके लिए अपनी जीवन शैली में सुधार लाने के साथ साथ वास्तुशास्त्र के कुछ आधारभूत नियमों का भी ख्याल रखें तो परिवार में उत्तम स्वास्थ्य बना रहता है। क्या? लिख लीजिए, समझ लीजिए। सुबह उठकर पूर्व दिशा की सारी खिड़कियां खोल दीजिए। उगते सूरज की किरणें सेहत के लिए बहुत
लाभदायक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। सारे घर में जितने बैक्टीरियाज हैं, विषाणु हैं, स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। दोपहर बाद सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से निकलने वाली ऊर्जा तरंगे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। उनसे बचने के लिए 11-12 बजे के पश्चात में घर की दक्षिण दिशा स्थित खिड़कियों और दरवाजों पर कर्टेन डाल देना चाहिए, पर्दे डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसी किरणें त्वचा और कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है। रात को सोते समय ध्यान दें, आपका सिर कभी भी उत्तर दिशा की तरफ नहीं हो और पांव दक्षिण दिशा की तरफ नहीं हो, अन्यथा सिर दर्द, अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती है। देयर आर ओनली 2 डायरेक्शन, जब भी आप सोएं या तो पूर्व में या दक्षिण में सिर करके सोएं। गर्भवती महिलाओं को दक्षिण पश्चिम दिशा स्थित कमरे का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी अवस्था में पूर्वोत्तर दिशा या ईशान कोण में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, ना ही वायव्य कोण में बनाना चाहिए। गर्भाशय संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। नवजात शिशुओं के लिए घर के पूर्व और पूर्वोत्तर के कमरे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सोते समय बच्चे का सिर पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को दक्षिण पूर्व में बेडरूम यानी आग्नेय कोण में जो बेडरूम होता है उसके अंदर नहीं सोना चाहिए। यदि सोएंगे तो ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा। बेडरूम हमेशा खुला और हवादार होना चाहिए। ऐसा न होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव, नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से दीवारों का सीलन नकारात्मक स्थिति मानी जाती है। लंबे समय तक सीलन वाले कमरे में रहने से एस्थमेटिक हो जाते हैं, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। घर के बड़े बुजुर्गों का कमरा हमेशा नैऋत्य कोण में रखना चाहिए, दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। तन मन स्वस्थ बना रहता है। किचन में अपने कुकिंग रेंज अथवा गैस स्टोव को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ रहे। यदि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके घर की महिलाएं खाना बनाती हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड जैसी बीमारियों से पीड़ित होती हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन बनाने से बचें। महिला के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके भोजन बनाने से आंख, नाक, कान, गले, पेट, त्वचा, हड्डी से संबंधित समस्या हमेशा बनी रहती है। तो देयर आर ओनली वन डायरेक्शन व्हेन यू आर कुकिंग द फूड, योर फेस शुड बी ओनली एंड ओनली ईस्ट। रात को सोते समय बेड के पास में आजकल आदत होगी, मोबाइल के बगैर हम सोते नहीं है, रात को घंटों मोबाइल देखते रहेंगे। तो मोबाइल को कभी भी सिरहाने के पास नहीं रखना चाहिए। इट कैन बी कॉज ऑफ सो मेनी नेगेटिव प्रॉब्लम्स फॉर यू। स्टेबलाइजर, कंप्यूटर, टीवी इत्यादि बेडरूम में होना ही नहीं चाहिए। उनसे निकलने वाली जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो हमारे मन, मस्तिष्क, रक्त, हृदय संबंधित रोगों का कारण बनती है। बेडरूम में पुरानी और बेकार वस्तुओं का संग्रह न करें। अपने चप्पल, जूते बेडरूम में न रखें। वातावरण में नकारात्मकता आती है। टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारियों वायरस के कारण बनते हैं। आंखों की दृष्टि मजबूत बनाने के लिए सुबह जल्दी उठकर खुले पार्क में, हरे भरे बाग बगीचे में टहलना चाहिए। वहां से मिलने वाली शुद्ध ऑक्सीजन शरीर की सभी ज्ञानेंद्रियों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। कोशिश करें कि भोजन करते समय आपका मुख पूर्व दिशा में रहे, उत्तर दिशा में रहे। सेहत अच्छी बनी रहेगी। दक्षिण देखते हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। टीवी देखते हुए खाना खाने की आदत ठीक नहीं है। ऐसा करने पर मन, मस्तिष्क भोजन पर केंद्रित न होकर माहौल के साथ भटकने लगता है। संतुलित मात्रा में भोजन नहीं कर पाते हैं। टीवी से निकलने वाली, मोबाइल से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, आपके काम की बातें हैं। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम विरोधी वीराय नमः, ओम विरोधी वीराय नमः, ओम विरोधी वीराय नमः। लाभ क्या है? इस दिव्य मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। मिलेगी विरोधियों से, शत्रुओं के कुटिल चालों से मुक्ति, होगा आपके नहीं चाहने वालों का सर्वनाश। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।